अक्सर एक प्रश्न हमारे मन में रह जाता है कि क्या मेरा हायर स्टडीज हो सकती थी, क्या मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता था या पीएचडी कर सकता था। आप में से कई लोग जो ऑलरेडी 10-12 साल से सर्विस में हैं वो भी मुझसे आके पूछते हैं कि पंडित जी क्या हम एमबीए कर सकते हैं, क्या हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। क्योंकि हम सबके अंदर एक बच्चा हमेशा जिंदा होता है, हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो आइए आज इन्हीं जिज्ञासाओं का जवाब ढूंढते हैं हम अपनी हथेली के माध्यम से। क्योंकि मेरा हमेशा ये दृढ़ विश्वास रहा है कि हथेली में रेखाएं हमारी छुपी हुई क्षमताओं को बताने का काम करती हैं। तो हम देखेंगे कि हथेली में वो कौन से साइन हैं जिनसे ये पता चलता है कि हम हायर एजुकेशन कर सकते हैं अथवा नहीं। तो स्वागत है आपका, आप सबके अपने परिवार एस्ट्रो ब्रो चतुर्वेदी में। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए सबसे जरूरी है कि हथेली में एक लंबी, गहरी, साफ सुथरी मस्तिष्क रेखा हो, जो मैंने ये बनाई है। इस मस्तिष्क रेखा का होना अनिवार्य है। मस्तिष्क रेखा छोटी नहीं होनी चाहिए, ये इतनी छोटी है। उस स्थिति में आप शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे और शायद ये फैसला ना ले पाए। तो मस्तिष्क रेखा का बड़ा होना अनिवार्य है। मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर भी जाना अच्छी बात नहीं है, तब भी आप डायलेमा में रहेंगे और शायद योग्यता होते हुए भी ये फैसला ना ले पाए। तो एक सीधी मस्तिष्क रेखा का होना जरूरी है। इसके अलावा अंगूठे के सबसे ऊपरी हिस्से पे इस प्रकार की अगर एक लाइन है तो फिर आप यकीन जानिए कि पूरे चांस हैं कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी कंप्लीट करें। ठीक है, आजकल एक नया ट्रेंड है कि लोग विदेश में जाके अपना हायर एजुकेशन पूरा करना चाहते हैं। तो अगर इन दो साइन के साथ चंद्र पर्वत पे भी कुछ लाइंस हैं, तब फिर आप विदेश में जाके अपना पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी पूरी कर सकते हैं। कई बार हम पीएचडी या पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाते, पर सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं कि हम नया सर्टिफिकेशन कर लें, कुछ नया सीख लें। तो भी अगर ऐसे साइन आपके हाथ में हैं तो निश्चित जानिए ये आपकी बौद्धिक क्षमताओं को, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने वाले हैं। आपको निश्चित तौर पर विद्या अध्ययन से जुड़े रहना चाहिए, नई नई चीजें सीखनी चाहिए और अपने आप की योग्यता को बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।